नमस्कार दोस्तों, ये है टेलीग्राम का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी में जो लेट फीस की अनाउंसमेंट आई थी, जो एमनेस्टी स्कीम आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि मैक्सिमम आपकी 500 लेट फीस पर मंथ जाएगी अगर आपका नील रिटर्न है। अदर देन नील रिटर्न के लिए मैक्सिमम 1000 जाएगी। अगर कोई भी रिटर्न आपका जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक का पेंडिंग है, जिसको आप जून 21 से अगस्त 21 तक फाइल करते हैं तो, लेकिन कई लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि अभी भी उसमें पोर्टल पे लेट फीस ज़्यादा दिखा रहा है, 1000 या 500 से ज़्यादा दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों ज़्यादा दिखा रहा है, क्या ये सॉल्व हो सकता है या कोई ग्लिच है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास ओपन है, इनका रिटर्न पेंडिंग है जुलाई से। तो हम इनके में देखते हैं कि इनके में लेट फीस मैक्सिमम कितनी दिखा रही है अगर हम इनका नील रिटर्न फाइल करते हैं तो। देखिए 2020-21 का सेकेंड क्वार्टर इनका जुलाई का पेंडिंग है। अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जून का फाइल है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि जून के इनके रिटर्न जीएसटी R1 और 3B फाइल हैं। अभी हम जाते हैं इनके जुलाई के रिटर्न पे। ये और जुलाई के रिटर्न जिसकी ड्यू डेट 24 अगस्त 2020 थी। अभी अगर इसको हम फाइल करते हैं तो एमनेस्टी स्कीम में था कि अगर आप नील रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका मैक्सिमम 500 लेट फीस ही जाएगी। अदर देन नील रिटर्न की आपकी 1000 जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके में लेट फीस कितनी आ रही है, क्योंकि ये बहुत सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों के साथ आ रही है। बहुत सारी क्वेरीज आई थी इसके रिगार्डिंग। तो इसको देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। आप देखिए इनका नील रिटर्न मैंने प्रोसीड किया है, लेकिन आप देख रहे होंगे 1950 यहाँ पे आपकी अगर ये नील रिटर्न है तो 250 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 1950 और 1950 टोटल आपका 3900 रुपये की लेट फीस आ रही है। ऐसा क्यों है, इसके लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे इस फीस के रिगार्डिंग बताया गया था, वहाँ पे क्या कहा गया है। ये है जीएसटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें कि मेंशन था कि कोई भी रिटर्न जो जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक पेंडिंग है और आप उसको 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच फाइल करते हैं, तो उसमें आपकी लेट फीस की कैपिंग की गई थी कि अगर आपका नील रिटर्न है तो मैक्सिमम 500 रुपीज़ ही जाएगा पर मंथ, और अदर देन नील रिटर्न है तो आपका 1000 जाएगा। बट अभी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर 1950 CGST और 1950 SGST लग रही थी, जबकि 250 CGST और 250 SGST लगनी चाहिए थी। ऐसा क्यों है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए कि नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है। टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर लेट फीस फॉर नॉन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे क्लियर मेंशन है नॉट फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B, मतलब ये एमनेस्टी स्कीम उसी रिटर्न के लिए अप्लीकेबल है जो अभी तक फाइल नहीं हुआ है और जिसको आप इस पीरियड में फाइल करेंगे। जो रिटर्न फाइल हो चुका है उसके लिए ये एमनेस्टी स्कीम नहीं है। ये एमनेस्टी स्कीम उसके लिए है जो रिटर्न पेंडिंग है और आप उसको इस पीरियड में फाइल करते हैं। ठीक है, तो अभी आप कहेंगे कि आप तो जुलाई का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फिर उसमें लेट फीस क्यों आ रही है। तो उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं और वो बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जीएसटी में एक चीज़ होती है कि जैसे कि आपका जून का रिटर्न है और आप उसको जुलाई में फाइल करते हैं, जुलाई में ड्यू डेट होगी, तो जून की जो लेट फीस है वो उस जून के रिटर्न में ऐड होकर नहीं आती है। जब आप जुलाई का रिटर्न फाइल करेंगे, जून की लेट फीस आपकी जुलाई के रिटर्न में ऐड होकर आती है। ठीक है, तो अभी हम इनका देखते हैं इनका जून का रिटर्न कब फाइल हुआ था। तो अगर हम इनका देखें कि जून का इनका रिटर्न कब फाइल हुआ था, क्योंकि जुलाई से इनकी रिटर्न पेंडिंग है, बट अभी हम देख लेते हैं कि जून का रिटर्न कब फाइल हुआ था। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इनका जो जून का रिटर्न है वो 10 अक्टूबर 2020 को फाइल हुआ था, है ना। ये 10 अक्टूबर 2020 को फाइल हुआ था। ठीक यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, आप समझिए इसको। इनका जो जून
का रिटर्न था वो आपका इनका फाइल हुआ है 10 अक्टूबर 2020 को, जो कि जुलाई में फाइल हो जाना चाहिए। तो इसकी जो लेट फीस है वो इनकी जाएगी जुलाई में। तो अभी वहाँ पर जो 1950 CGST और 1950 SGST दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जून की लेट फीस, जो कि इन्होंने अक्टूबर में रिटर्न फाइल किया था, तो वही जुलाई में ऐड होकर आ रही है। इसीलिए इस पे एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो जून का रिटर्न था वो ऑलरेडी फाइल हो चुका है। और जो एमनेस्टी स्कीम है वो बात करती है कि अगर कोई रिटर्न पेंडिंग है ना, नॉन फर्निश्ड है, ये स्कीम सिर्फ उसी के लिए बात करती है। फिर से एक बार देखिए लैंग्वेज में क्या बोला गया है। बोला गया है टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर लेट फीस फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड जुलाई 17 टू अप्रैल 21। मतलब वो रिटर्न अगर नॉन फर्निश्ड है, ये उसी की लेट फीस की कैपिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना वहाँ पे जून का रिटर्न फाइल हो चुका है, इसीलिए जून पे जो लेट फीस लगी है वो जुलाई में ऐड होकर आ रही है। आप एक बार इस फीस को पे कर देंगे, फिर आप जो जुलाई और उसके आगे की रिटर्न आप फाइल करेंगे उस पर आपकी लेट फीस की कैपिंग इसी के अकॉर्डिंग चलेगी, 500 या फिर 1000। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये बात करता है कि जो भी रिटर्न आपका फाइल नहीं हुआ है, नॉन फर्निश्ड रिटर्न है, और उसको आप इस पीरियड में फाइल करते हैं, उसी पे इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आपने देखा जुलाई में लेट फीस इसलिए लिख कर आ रही है क्योंकि जून का रिटर्न अक्टूबर में फाइल कर दिया गया था। अगर वो जून का रिटर्न इस पीरियड में फाइल किया जाता तो उस पर भी इसी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलता, लेकिन उसको अक्टूबर में फाइल कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी लेट फीस जुड़कर जुलाई में आ रही है और हमें उस पर उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमको नीचे दिए हुए मेल पे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।